जिस तरह से नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जेडीयू ने क्या संकेत दिया है कि वो स्थायी स्पीकर पद पर भी दावा छोड़ने को तैयार नहीं है? क्या लग रहा है आपको, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर लगातार जो है वो चर्चा हो रही है बीजेपी जेडीयू के बीच। क्या कोई साइलेंट पावर स्ट्रगल भी शुरू हो चुका है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक संवैधानिक प्रावधान है, तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नरेंद्र नारायण यादव को शपथ दिलाई गई है राज्यपाल महोदय के यहाँ। 1 दिसंबर से सत्र शुरू होगा विधानसभा का, बिहार विधानसभा का, और उसमें जो मोस्ट प्रोबेबली संभावना है उसमें प्रेम कुमार जी जो हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे और वो चुन लिए जाएंगे। हालांकि नरेंद्र नारायण यादव भी 8वीं बार के ये विधायक हैं, काफी काफी सीजन्ड, काफी है, और प्रेम कुमार 9वीं बार जीते हैं गया से, चूंकि 90 से लगातार वो गया से जीत ही रहे हैं प्रेम कुमार। तो मैं मानता हूं कि प्रेम कुमार पर सहमति करीब करीब बन चुकी है। ये प्रोविजन है कि जो अस्थायी स्पीकर होंगे तो उनका नॉमिनेशन होगा, अगर किसी की आपत्ति होगी तो वो जाएंगे आपत्ति में, नहीं तो फिर सर्वसम्मति से उनको मान लिया जाएगा। तो 1 दिसंबर को संभवतः सत्र की जब शुरुआत होगी तो प्रेम कुमार नॉमिनेशन करेंगे और शायद उसी दिन सर्वसम्मति से उनको मान भी लिया जाएगा। तब तक तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर ये रहेंगे। चूंकि असेंबली भंग होने के बाद नई असेंबली चुन ली गई, सरकार का गठन हो गया, तो विधानसभा का अध्यक्ष पद भी खाली नहीं होता है। तो जब तक कोई अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक प्रोटेम स्पीकर का पद किन्हीं न किन्हीं को दिया जाता है, और उसी संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके तहत नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई है राजभवन में, जो अभी है 1 दिसंबर को। हाँ, कयासों के बाजार तो हैं कि भाई जेडीयू चाहती है कि मेरे स्पीकर हों, बीजेपी चाहती है कि मेरे स्पीकर हों, लेकिन करीब करीब 20 साल में पहली बार जो है वो गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास गया है, तो बीजेपी के खाते में गृह मंत्रालय भी, स्पीकर पद भी, तो इसलिए ये चर्चा जरूर मतलब होनी लाजिम भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक गॉसिप का ये पार्ट है, और विपक्ष तो आवाज उठा ही रही है कि देखिए नीतीश कुमार कितने कमजोर हो गए, उनसे गृह विभाग छीन लिया गया, अब स्पीकर का पद भी उनसे छीन लिया जाएगा। अब देखिए ये अपना स्पीकर बनाना चाहते हैं ताकि फिर कुछ तोड़ जोड़ करें। ये सब स्पेकुलेशन होता है राजनीति। लेकिन मैं मानता हूं कि जब गठबंधन एक है और उस गठबंधन में सहमति है आपस में, तो फिर ये कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। गृह विभाग अगर सम्राट चौधरी जी को मिला है तो मैं बराबर कहता हूं कि कोई बहुत ऐसी चीज उनको नहीं मिल गई है जिसको एंजॉय करना है, बल्कि ये चुनौती का काम है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो हमेशा विपक्ष उठाते रहती है ना, तो अगर साबित करके अपने को दिखाते हैं सम्राट चौधरी, तो ये तो क्रेडिट एनडीए को जाएगा, ये क्रेडिट थोड़े कोई बीजेपी को या सम्राट चौधरी को जाएगा, क्योंकि एनडीए की सरकार बिहार में है ना, और एनडीए की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया। भले वो जिम्मेवारी सम्राट चौधरी को मिली, तो ये क्रेडिट एनडीए सरकार को जाएगी। इसलिए विपक्ष ये सवाल उठाता है, और बिल्कुल एक है कि स्पीकर पद क्या नीतीश कुमार छोड़ देंगे और वो भी बीजेपी ले लेगी। चूंकि सवाल वहां से नहीं था, सवाल था कि विधान परिषद में जो है सभापति के तौर पर अवधेश प्रसाद सिंह है, तो हुआ कि क्या बीजेपी के अवधेश प्रसाद सिंह विधानसभा में परिषद में भी होंगे, विधानसभा में भी बीजेपी के स्पीकर होंगे, तो क्या सब कुछ बीजेपी के हिस्से में ही होगा और जेडीयू के हिस्से में कुछ नहीं होगा? लेकिन मुझे लगता है कि सहमति बन गई है करीब करीब प्रेम कुमार के ऊपर, और 1 दिसंबर को जब सत्र चालू होगा तो वो नॉमिनेशन करेंगे और सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पास हो जाएगा। जी, ये बहुमत की भी बात है, क्योंकि 2005 में भी जब हम देखें तो जब जेडीयू को बहुमत मिली थी तो नीतीश कुमार ने उदय नारायण चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया, और 2005 से लेकर 2015 तक वही रहे। फिर 2015 में नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो जीत मिली। साल 2015 से 20 तक विजय चौधरी विधानसभा अध्यक्ष रहे। 2020 में एनडीए की सरकार वापस आई तो जेडीयू को मात्र 43 सीटें आई थी और बीजेपी के पास 74 विधायक थे, तो बीजेपी ने विजय सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बनाया उस वक्त। और फिर 2022 में हम देखें कि नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन की सरकार बनाई तो आरजेडी ने फिर से बीजेपी का फॉर्मूला जो है वो रखा, और साल 2022 में उस वक्त अवध बिहारी चौधरी अध्यक्ष बने थे।
तो इस तरह से फिर उसके बाद 2024 की अगर हम बात करें, जनवरी 2024 में उस वक्त नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। तो उसी तरह से ये क्योंकि इस बार बीजेपी की सीटें ज़्यादा हैं तो उस तरह से मतलब बातचीत तो हो ही रही है, लेकिन जेडीयू का प्रदर्शन आगे बेहतर हुआ है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि क्या जेडीयू और बीजेपी में अंदरूनी कुछ बातें चल रही है, क्या कुछ कलह चल रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं